दोस्तों, अगर आपको भी पसंद हैं हॉरर और थ्रिलर फिल्में तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म जिसका नाम है रूम 33। फिल्म की कहानी कुछ बेसबॉल प्लेयर की है जो अपना गेम खेलने दूसरे शहर जा रहे थे, पर रास्ता बंद होने के कारण वे एक जगह फंस जाते हैं जहां कुछ समय पहले लोगों पर कुछ एक्सपेरिमेंट होता था। पर अब वहां एक लड़की थी जो एक एक्सपेरिमेंट में पागल हो चुकी थी और उसकी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 5 दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम नेल्सन, नताशा, नैना, बारबी और स्टीव होता है। पांचों अपने मैच के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं। गाड़ी स्टीव चला रहा होता है। रास्ते में उनको एक कपल मिलता है। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए वे स्टीव और उसके दोस्तों से मदद मांगते हैं। बाहर बारिश भी हो रही थी, इसलिए ये लोग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़की का नाम एली और लड़के का नाम चिड होता है। वे लोग उन्हें गाड़ी में बिठा लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर रास्ता बंद होता है। वहां से आगे जाने का अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था और उनके पास अब पेट्रोल भी काफी कम बचा था, जिसकी वजह से अब वो वापस भी नहीं जा सकते थे। इसलिए आज रात वे लोग वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकलकर रहने का कोई ठिकाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन ऐना कहती है कि तुम लोग जगह ढूंढो, तब तक मैं स्केटिंग करके आती हूँ। सभी के मना करने के बावजूद भी वह स्केटिंग करने चली जाती है। कुछ समय इधर उधर घूमने के बाद इन लोगों को एक बिल्डिंग मिलती है। यह बिल्डिंग बहुत समय से खाली पड़ी होती है, वहाँ कोई नजर भी नहीं आता, इसलिए ये सभी यहाँ पर रात गुजारने का फैसला लेते हैं। चिड और बारबी थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान गाड़ी से ले जाते हैं, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है। वह गाड़ी की लाइट ऑन ही छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेल्सन उन दोनों से पूछता है कि नैना अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वे दोनों कहते हैं कि इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। नताशा बिल्डिंग को अच्छी तरह से चेक कर रही होती है, तभी पीछे से एक लड़की आती है और उस पर हमला कर देती है, लेकिन नताशा इस हमले से बच जाती है। वह लड़की एक कमरे में जाकर छुप जाती है। सभी लोग उस लड़की के पास जाते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, किसी से बात नहीं करती। इसके बाद हमें नैना दिखाई देती है जो सड़क पर अकेली एक्सरसाइज कर रही होती है। जब वो वहां से जाना शुरू करती है तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसके पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा होता है। जैसे ही नैना उस आदमी के पास जाकर कुछ पूछना चाहती है, वह आदमी नैना को मार देता है। इधर वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही होती है। सभी लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। एली कहती है कि मैं इस लड़की के पास बैठती हूँ। एली उसके पास रुकती है। बाकी सभी लोग वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद नेल्सन नैना को ढूंढते हुए अपनी कार के पास आता है, लेकिन नैना अभी तक वापस नहीं आई होती है। नेल्सन को अब उसकी चिंता होने लगती है। कुछ समय बाद बारबी और नताशा को उस बिल्डिंग का मेन स्विच मिलता है। उसे ऑन करने के बाद यहाँ पर लाइट जलने लगती है। लाइट आने के बाद स्टीव और चिड वहाँ के सीसीटीवी कैमरा को ऑन करने की कोशिश करते हैं और वो उसे ऑन करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अब उनके सामने बिल्डिंग के हर एक कमरे का लाइव वीडियो होता है। स्टीव सीसीटीवी कैमरा में कुछ अजीब चीज देखता है, जिसे देखकर स्टीव काफी डर जाता है। वह सभी लोगों को वहां पर बुलाता है, तब तक वहां से वह चीज गायब हो चुकी होती है। कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वे लोग उसे कहते हैं कि शायद तुमने कोई जानवर देखा होगा या ये तुम्हारी गलतफहमी भी हो सकती है। कुछ समय बाद वह लड़की उस बिल्डिंग से बाहर भाग जाती है। उसे पकड़ने के लिए एली उसके पीछे पीछे भागती है। एली के साथ साथ उसके पीछे चिड, बारबी और नेल्सन उस लड़की को ढूंढने बाहर आ जाते हैं। उसे ढूंढते हुए वे जंगलों के बीचों बीच आ जाते हैं। तभी नेल्सन बारबी को कहता है कि जंगल में रहना ठीक नहीं होगा, इसलिए हमें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बारबी नहीं मानती। नेल्सन उससे कहता है कि मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही नेल्सन वापस आ रहा होता है तो वह एक लकड़ी से टकराकर गिर जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसे नैना की लाश दिखाई देती है, जिसकी दोनों आंखें नहीं होती। उधर एली और चिड को भी वह पागल लड़की दिखाई देती है जो एक पेड़ के पीछे बैठी होती है। जब वे लोग उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां बहुत सारे लोग मरे पड़े हुए थे और वहां पर भी सभी लोगों की आंखें निकाली गई होती है। सभी ये देखकर बहुत डर जाते हैं और उस पागल लड़की को लेकर वापस उसे बिल्डिंग में चले जाते हैं। उसके बाद नेल्सन वहां पर आता है और सबको बताता है कि नैना मारी जा चुकी है। अब सभी वहां से निकलने का फैसला करते हैं और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। स्टीव जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती क्योंकि वह लोग गलती से गाड़ी की लाइट ऑन छोड़कर चले गए थे
और बैटरी डेड हो चुकी थी। इस वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। बार्बी और नेल्सन फैसला करते हैं कि वह लोग आगे जाकर किसी से मदद मांगेंगे और सुबह तक उन लोगों के पास चले आएंगे। बाकी सब गाड़ी के पास इंतजार करते हैं। बार्बी और नेल्सन हेल्प मांगने जाते हैं। वे दोनों अपने स्केटिंग शूज पहनकर वहां से चले जाते हैं। बाकी के बचे लोग बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं और ठीक से सारे दरवाजे बंद कर देते हैं ताकि कोई उस बिल्डिंग के अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ बार्बी और नेल्सन को आगे पुलिस की एक गाड़ी मिलती है। उस गाड़ी के आसपास कोई भी नहीं होता। वे उस गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें चाबी ही नहीं होती। तभी उनको आवाज सुनाई देती है। नेल्सन देखता है कि वही काला कपड़ा पहना हुआ आदमी उसके सामने खड़ा हुआ होता है। नेल्सन उससे कहता है कि तुम कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना, और उस पर बंदूक तान देता है। नेल्सन जैसे ही उस आदमी के पास जाता है, वह आदमी वहां से गायब हो जाता है और कुछ ही समय बाद वह नेल्सन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और नेल्सन जैसे ही पीछे मुड़ता है वो उसे मार देता है। बार्बी बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर बिल्डिंग में नताशा कहती है कि मुझे बाहर जाना है। उसके पीछे पीछे चिड भी चला आता है। बाहर नताशा को किसी की आवाज सुनाई देती है। नताशा के हाथ में एक डंडा होता है। वह उस आवाज को सुनकर पेड़ के पीछे डंडे से हमला कर देती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाकर देखती है तो वहां बार्बी जख्मी हालात में गिरी हुई होती है। नताशा इस बात को किसी से नहीं बताती। बिल्डिंग में वह पागल लड़की सारा सामान इधर उधर फेंकने लगती है और जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर देती है। वह लड़की रूम नंबर 33 के बारे में बात कर रही होती है। एली उसे समझाने की कोशिश करती है। अब एली रूम नंबर 33 की सच्चाई जानने के लिए वहां चली जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उस कमरे में लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उसे वहां फाइलों से पता चलता है कि वह पागल लड़की भी एक एक्सपेरिमेंट का शिकार हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी मानसिक हालत थोड़ी बिगड़ चुकी थी। फिर वह सभी लोग बार्बी के पास पहुंच जाते हैं। एली उससे देखती है और कहती है कि वह अभी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। उसे जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। अब उन्हें बिल्डिंग में किसी के होने का शक होता है। स्टीव, चिड और नताशा बिल्डिंग में चारों तरफ घूमने लगते हैं। नताशा को अंदर एक आदमी मिल जाता है। वह पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश कर देती है। फिर वे लोग मिलकर उस आदमी को अच्छे से बांध देते हैं और वहां से चले जाते हैं। स्टीव को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि हम लोग गाड़ी की बैटरी निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग वहां से आसानी से निकल सकते हैं। और फिर वह दोनों गाड़ी की तरफ चले जाते हैं। अब उस बिल्डिंग में केवल एली, नताशा और एक किलर होता है जिसे उन्होंने बांध रखा था। कुछ देर बाद वह किलर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। एली उसके पास जाती है तो वह उससे कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा। वह कहता है कि मैं तो यहाँ अपनी बेटी को लेने आया हूँ, जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है। एली उसे खोल देती है। फिर वह उस पागल लड़की के पास आते हैं। वह आदमी उस पागल लड़की से बात करता है और कहता है कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे पहचानो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। लेकिन वह लड़की उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको मार दूंगी। वह लड़की अपने पिता को बुलाना शुरू कर देती है। तभी वहां पर काला कपड़ा पहना हुआ किलर आ जाता है और उस आदमी की दोनों आंखें निकालकर उसे मार देता है। एली ये सब देखकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वह दरवाजे के पास जाकर रुक जाती है क्योंकि दरवाजा बाहर से बंद था और किलर एली के पीछे आ जाता है। कुछ समय बाद वहां पर नताशा भी आ जाती है। एली उससे कहती है कि वह हमें मार देगा। नताशा उस आदमी के पास जाती है, उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी उसकी दोनों आंखें निकाल देता है और उसे भी मार देता है। लेकिन वह आदमी एली को कुछ नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। एली को वहां पर कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह धीरे धीरे सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाती है। ऊपर वह जाकर देखती है तो वहां पर वह पागल लड़की सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। एली उसे समझाती है कि ऐसा मत करो, लेकिन वह लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ, और वो नीचे कूद जाती है। उसकी मौत हो जाती है और वहां पर ऐसी डरावनी घटनाएं बंद हो जाती है। अगले दिन वहां पर पुलिस भी आ जाती है और सबको बचा लेती है। बार्बी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन अब हम एली को देखते हैं जो अब थोड़ा अजीब व्यवहार कर रही होती है। वह केवल एक ही बात बोल रही होती है कि वह आदमी हम सबको मार देगा, और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। इस फिल्म की IMDb पर रेटिंग है 3.6 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।